गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से सीसी ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हम बायोलॉजी का जो चैप्टर था हमारा दूसरा, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, उस मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल्स। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार यानी टाइप ऑफ ओवल्स, यानी बीजांड कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बीजांड होता है आवर्त बीजी पात्र में कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आवर्त बीजी पादपों में 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। यहाँ पर हम सबके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास पहला है आर्थ्रोट्रोपस। इसको रज्जु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज्जु या आर्थ्रोट्रोपस बीजांड। ये हमारे पास पहला भाग है। पहले का नाम क्या है? रज्जु या आर्थ्रोट्रोपस बीजांड। ध्यान देने की बात है, इसकी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। तो इस संरचना में हमें ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसकी देखो मुख्य बात ये होती है, हम बीजांड में 3 भाग पढ़ते हैं, आपको पता हो तो। एक तो आता है मुख्य निभाग भाग आता है, एक बीजांड द्वार आता है और एक आता है क्या? बीजांड काय। ठीक है, और बीजांड व्रंत होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसकी संरचना का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहला भाग बनाएंगे वो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका डायग्राम। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, इससे जो भी आपके पास वीडियो प्राप्त होगा आपको आ जाएगा, जो भी डाला जाएगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो हम लोग आप इसको बता सकते हो। चित्र बनाना सीखो, चित्र कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कल हमने 3 संरचना पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 संरचना होती है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई? ये 3 संरचना हो गई। ठीक है, इस भाग में हमारे पास ये मर्दयुतक कोशिकाओं की क्या होती है? संरचना होती है। ये मर्दयुतक कोशिका होती है। मर्दयुतक कोशिका किसका निर्माण करती है? कल हमने पढ़ा था बीजांड काय का। किसका निर्माण करती है? बीजांड काय का। तो ये हमारे पास कौन सा भाग हो गया? बीजांड काय। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके नाम लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये हमारे पास जो भाग है इसका नाम है बीजांड व्रंत। क्या नाम है? बीजांड व्रंत। ठीक है, ये पहला भाग है इसका। हमारे पास ये इसका जो दूसरा भाग है यहाँ पर, ये है निभाग भाग। कौन सा है? निभाग भाग। अभी मैंने बताया कि हमारे पास ये जो मध्य का भाग रह गया है पूरा का पूरा, ये कोशिका नुमा संरचना है। इस सब को हम क्या बोलते हैं? बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय।
ठीक है। अब हमारे पास ये जो परत है, यहाँ पर एक परत और दो परत, ये दोनों परत किसकी हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों परत हमने कल अध्यावरण पढ़े थे, क्या पढ़ा था, अध्यावरण पढ़ा था। और अध्यावरण दो होते हैं, एक तो होता है बाह्य अध्यावरण, एक क्या होता है अंतः अध्यावरण। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्या, अध्यावरण। ये हमारे पास इसका अध्यावरण हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो लाल रंग की मैंने संरचना बनाई इस डायग्राम में, वो पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष में हमारे पास इधर जो ये तीन कोशिका रह गई, दिख रहा है तुम्हें, चित्र में दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास ये तीन संरचनाएं, इन तीनों संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ नाम लिख देता हूं मैं, कल भी आया था हमारे पास ये पॉइंट। तो यहाँ पर आएगा प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका है ये, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। यहां पर ये कोशिका है, ये कैसी है, द्वितीयक कोशिका। कौन सी है, द्वितीयक कोशिका। यहां पर हमारे पास ये तीन कोशिकाएं दिख रही हैं। यहाँ पर इस बड़ी सी कोशिका है, ये बड़ी वाली कोशिका क्या होती है, इसका नाम हो गया हमारे पास अंड कोशिका। कौन सी कोशिका है ये, अंड कोशिका। और ये जो दो कोशिका रह गई है, इनका नाम होता है क्या, सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका है ये, सहायक कोशिका, ठीक है। और ये जो ऊपरी भाग रह गया यहाँ पर, कौन सा भाग रह गया, ऊपरी भाग रह गया यहाँ पर हमारे पास, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, जो ये हमारे पास भाग रह गया है, इसका नाम है बीजांड द्वार। मैंने बताया था कि जहां पर अध्यावरण के आवरण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वो भाग क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, बीजांड द्वार। अब ये संरचना है, ठीक है। ये हमारे पास किसका चित्र है, कौन से प्रकार का बीजांड है, ये हमारे पास आर्थ्रोट्रोपस। कौन सा है, रज्जु या आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का क्या है, बीजांड है। अब ध्यान देने की बात यह है कि आर्थ्रोट्रोपस गलत है। यहाँ पर हमें तीन चीजों को ध्यान में नोटिस में लेना है। यहाँ पर कितनी चीजों को, तीन, ठीक है ना। एक तो हमारे पास बीजांड द्वार, ये वाला भाग, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो भाग है ये है दूसरा भाग, निबाय भाग। और तीसरा हमारे पास आता है कौन सा, बीजांड ग्रंथ। इन तीनों की संरचना, ठीक है, या इनकी स्थिति के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा बीजांड का प्रकार है, क्यों आया। तो इसमें देखो आप लोग, ये तीनों के तीनों किस सिद्ध में है, यहाँ पर एक ही सिद्ध में है, ठीक है ना। ये बीजांड ग्रंथ हमारे पास, ये निबाय भाग और ये बीजांड द्वार, तीनों क्या होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं। और जब एक ही सिद्ध में होते हैं तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो पादप होते हैं जिनमें ये बीजांड, ठीक है ना, वृंत, निबाय भाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोट्रोपस बीजांड या रज्जु प्रकार का बीजांड, ठीक है। ये कौन से पादपों में होता है, पॉलीगोनेसिकुल होता है। क्या होता है, पॉलीगोनेसिकुल। इस पॉलीगोनेसिकुल के जो पादप होते हैं, पॉलीगोनम है, रूमेक्स है, क्या है, पॉलीगोनम और रूमेक्स है, उनमें इसी प्रकार का क्या होता है, बीजांड पाया जाता है। दूसरा हमारे पास पाइपरेसिकुल है। कौन सा है, पाइपरेसिकुल है। इस पाइपरेसिकुल के जो पादप होते हैं, इसमें से पान आता है, काली मिर्च आती है, तो इनमें हम क्या करते हैं, इसमें भी किस प्रकार का रहेगा बीजांड, रज्जु प्रकार का। तो यहां पर मैं इसकी विशेषता लिख रहा हूं। पहली बात, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत, बीजांड वृंत
निभाग भाग एवं तीसरा भाग कौन सा रह गया हमारे पास, बीजांड द्वार एवं बीजांड द्वार बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, यहां पर समझ गए बीजांड वृत्त, बस यही है इसकी विशेषता मुख्य कि बीजांड वृत्त, निभाग भाग और बीजांड तीनों क्या होते हैं, एक ही सिद्ध में स्थित होते हैं। ठीक है, यानी समकोण पर न होकर क्या होते हैं, यानी 180 डिग्री कोण के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी बीजांड हो गया प्रकार। अब ये किसमें होता है, यहाँ पर पॉलीगोनेसिक कुल है। कौन सा है, पॉलीगोनेसिक। तो यहां लिख देता हूं मैं, पॉलीगोनेसिक कुल। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, पाइपरेसी। ये दो कुल है, एक कुल का नाम क्या है हमारे पास, पाइपरेसी, और दूसरे का नाम क्या है, पॉलीगोनम। सदस्य लिख रहा हूं यहां पर, इसका जो सदस्य है पॉलीगोनेसी का, वो है हमारे पास पॉलीगोनम। कौन सा है, पॉलीगोनम। ठीक है, और एक कौन सा है, रूमेक्स। कौन सा है, रूमेक्स। ये दो पादप हैं। पाइपरेसी कुल है हमारे पास, इसमें एक तो काली मिर्च आती है, एक कौन आता है, पान। तो यहां पर लिख दो पाइपरेसी कुल है, तो क्या आएगा हमारे पास, पान और काली मिर्च। ये हमारे पास कौन सा कुल हो गया, हमारे पास आर्थ्रोट्रोपस हो गया। यानी कौन सा प्रकार का बीजांड है हमारे पास, ये आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का क्या है हमारे पास, बीजांड है। आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा का ऐसा। इसमें देखो ये संरचना तुम्हें दी गई है, बीजांड का ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया एक बार, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश। तो ये सारे के सारे हमारे इस बीजांड में, प्रत्येक बीजांड में क्या रहेंगे, उपस्थित रहे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा अनुप्रस्थ। क्या आएगा, अनुप्रस्थ। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं। कौन सा है, अनुप्रस्थ या एम्फिट्रोपस। बीजांड। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, अनुप्रस्थ या एम्फिट्रोपस बीजांड। इस प्रकार के बीजांड की स्थिति कैसी होती है कि इसमें निभाए भाग और बीजांड द्वार भाग तो क्या होते हैं, एक सिद्ध में यानी सरल रेखा में होते हैं, लेकिन जो बीजांड वृंत होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर क्या होता है, स्थित होता है। किस पर, 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। तो यहां पर इसका डायग्राम बना दूं पहले मैं।
आराम से बनाना सीखो। डायग्राम कैसे बनता है क्या है। ठीक है, इन बीजांड को आप यहाँ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आराम से, इधर आके इसे बीजांड द्वारी भाग क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बीजांड द्वारी भाग। ठीक है, यहाँ पर इसमें अब यहाँ क्या बनाएंगे, पता होना चाहिए बीजांड द्वारी भाग की ओरी क्या होती है, अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो यहाँ पर इसमें ये 3 कोशिका बना दो, ये 2 कोशिका बना दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बना दी हमने, अंड कोशिका बना दी, और ये 2 इसके पास क्या बना दी हमने, साय कोशिका बना दी। ये हमारे पास क्या बना दिया, इसमें बीजांड काय, क्या बना दिया, बीजांड काय की कोशिका है। ठीक है, अब इसके नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। हमारे पास ये तो क्या है, बीजांड व्रंथ। क्या है, बीजांड व्रंथ। वही नाम लिखने हैं हमें जो हम पहले लिखते आए हैं। ठीक है, सब के सब। ठीक है, दूसरा हमारे पास अब ये बीजांड द्वारी भाग हो गया हमारे पास। कौन सा भाग है ये हमारे पास, बीजांड द्वारी भाग। बीजांड द्वार लिख देना। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग की तरफ कौन सा भाग आएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा भाग है, निभाय भाग। निभाग भाग। ठीक है, अब इसमें वही सारे के सारे भाग लिखे जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया था बीजांड काय। क्या होता है, बीजांड काय। ये हमारे पास क्या आ गया, पता आपको भी मैंने बताया था, भ्रूण कोश। देखो ये भ्रूण कोश और कोश अलग अलग होता है। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद की संरचना होती है, और भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है, यानी जब दोहरा निषेचन पढ़ेंगे हम, उस दोहरे निषेचन में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसकी संरचना पढ़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ये भ्रूणपोष आएगा। और भ्रूणपोष क्या करता है, अंकुरित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबके यहाँ नाम लिख सकते हैं। आप लोग इन कोशिकाओं के आप नाम लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के बीजांड की विशेषता क्या होती है। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, देखो ये दोनों क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, समकोण पर बीजांड व्रंथ क्या होता है, बीजांड के समकोण पर लगा हुआ होता है। ये समकोण 90 डिग्री कोण पर। और बीजांड द्वार और निभाय भाग दोनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारे पास एलीस्पर्मिकुल है। कौन सा हमारे पास, एलीस्पर्मी। इसको एलीस्पेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलीस्पेसी। इस एलीस्पेसी कुल के पादप पे हमारे पास सगेटारिया। क्या है, सगेटारिया। बरहेड क्या है हमारे पास, एरोहेड है। एक एरोहेड, एरोहेड। ठीक है, इसके अलावा अलसिया। ये पादप है किसके, एलीस्पेरिकुल है। उस एलीस्पेरिकुल के पादप में किस प्रकार का बीजांड होता है हमारे पास, एम्फिट्रोपस प्रकार का होता है। कैसा होता है, एक मिनट में इसकी पहले विशेषता लिखूं, उदाहरण इसके बाद में लिखेंगे, हम यहाँ पर बता दूं। तो आपको यहाँ लिखना है दूसरा भाग है हमारे पास, तो लिखो इस प्रकार के बीजांड में
बीजांड ग्रंथ बीजांड के समकोण पर स्थित होता है। आप इसमें कोई सा देना, बीजांड ग्रंथ क्या होता है? समकोण पर स्थित होता है। ठीक है, यानी तीनों एक सिद्ध में नहीं होते हैं, किस में होते हैं? समकोण पर स्थित होते हैं। और हमारे पास इसका जो मुख्य विशेषता है, ये निबाह्य भाग और बीजांड द्वारी भाग दोनों क्या होते हैं? एक सिद्ध में होते हैं। ठीक है, समकोण पर स्थित होते हैं। निबाह्य भाग एवं बीजांड द्वार एक सीधी रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। क्या होते हैं? एक दूसरे के, अर्थात निबाह्य भाग एवं बीजांड एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। समझ गए? एक इधर है, एक क्या है? इधर है। ठीक है, हमारे पास यहां उदाहरण लिख रहा हूं मैं, इसका कुल है हमारे पास एली इस पर में। कौन सा है? एली स्पेसी। पादप कौन से है हमारे पास? एक तो है सगिटारिया एरोड, और एक है अल्सिया। क्या है हमारे पास? अल्सिया या अल्सना। ठीक है, ये हमारे पास इसके उदाहरण है। दूसरा हमारे पास है ब्यूटामेसी कुल है। दूसरा कुल कौन सा है हमारे पास? ब्यूटामेसी। ब्यूटामेसी कुल। इस ब्यूटामेसी कुल के पादप होते हैं, एक तो होता है कौन सा? एलिस्मा। ये रहा, इसमें और इसमें केवल ए का अंतर है। ठीक है, एक में ए है, एक में क्या है? इसको एलिस्मा भी बोलते हैं और इसको क्या? एलिशा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है दूसरा, इसका उदाहरण है बरेड। क्या है? बरेड। तो यहां लिखो बरहेड और एलिशा, ये पादप है। ठीक है, इन पादपों में क्या होता है हमारे पास? किस प्रकार का बीजांड होता है? किस प्रकार का? एम्फिट्रोपस या अनुप्रस्थ प्रकार का। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि मैं भूल जाऊं तो आपको याद रखना है एक चीज, क्या? कि चित्र चाहे आप किसी का ही बनाओ, जब तक आप उसके नीचे नाम नहीं लिखते हैं तब तक वो चित्र मान्य नहीं है। यहाँ पर तो ये किसका है आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फिट्रोपस बीजांड, तो आप लिख दो अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड की संरचना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? डायग्राम।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई समझ में नहीं है, ध्यान रखने की बात है। 90 डिग्री कोण पर या समकोण पर क्या होता है, देख लो बीजांड वृत्त यहाँ पर है, बीजांड द्वार कहाँ है, यहाँ पर, और एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है पॉइंट प्रतीप बीजांड। कौन सा है, प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड की विशेषता ये, हमने जो कल बीजांड का चित्र बनाया था वो बीजांड कौन सा था हमारे पास, प्रतीप बीजांड था। प्रतीप बीजांड होता है वो 82% पादपों में क्या होता है, पाया जाता है। यानी हमारे पास जितने भी आवर्त बीजी पादप है उन सभी आवर्त बीजी पादपों में से 82% आवर्त बीजी पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड। तो यहां पर प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, तीसरा भाग है। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, कल बनाया था वही डायग्राम बनेगा, मैं यहाँ बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संरचना सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था चित्र मेरे साथ साथ देख कैसे बना लिया करो। ये हमारे पास क्या हो गया, ये चित्र बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा हमारे पास आपको पता है इसकी दूसरी संरचना, ये लो, ये ले लिया हमने, इसको यूं बंद कर दो, इस रचना को यहां ले आओ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको ये क्या बना दिया हमने, बीजांड वृत्त। क्या बना दिया, बीजांड वृत्त। इस रचना को यहाँ दिखा दो इसको ऐसे करके, और ये क्या बना दिया हमने, बीजांड द्वारी भाग बना दिया। ये अध्यावरण बन गए हैं। ठीक है, आप इस भाग को मिटा सकते हो चाहो तो यहाँ से, नहीं को नहीं मिटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये तीसरा हमारा जो भाग बनेगा ये बना दिया हमने, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय। क्या बोलते हैं, बीजांड काय। अब ये बीजांड काय होता है, इसमें हमारे पास आपको पता है कि भ्रूण कोश होता है यहाँ पर, तो इसमें एक कोशिका बनाएंगे हम अलग से। ये लो, ये बना दी मैंने कोशिका, ये क्या बना दिया हमने, इसमें एक बीजांड या अंड कोशिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, अंड कोशिका। ये हमारे पास इसकी दो क्या हो गई, सहायक कोशिका हो गई। ये तीन संरचना, इसको हमने कल नाम दिया था अंड समुच्चय। क्या नाम दिया था, अंड समुच्चय। ठीक है, इधर हमारे पास ये तीन संरचना बनेंगी। इन तीन संरचनाओं में ये लो, तीन संरचना बन गई। इन तीनों संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरी संरचना है जो कैसी होती है, इसमें दो केंद्रक होते हैं लेकिन कोशिका कैसी होती है, एक होती है। तो ये क्या हो गया, द्वितीय कोशिका होती है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको पता है कि यहाँ पर बीजांड काय होता है, तो बीजांड काय की कोशिका बना दो यहाँ पर। ठीक है, ये बीजांड काय की क्या बना दी हमने, कोशिका। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डाल सकता है कि सर हमें ये परेशानी समझ में नहीं आया, आपकी जो होगी वो सहायता की जाएगी। क्या, जैसी होगी जो सहायता की जाएगी जरूर। ठीक है, और चैनल को लाइक या शेयर जरूर किया करो। ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो तो मेरे को बोल सकता है कि सर हमें परेशानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें नाम लिखने हैं हमें, तो यहाँ पर ये भाग कौन सा है पता है तुम्हें, बीजांड द्वारी भाग। कौन सा है हमारे पास, बीजांड द्वार। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा भाग है पता है तुम्हें, सीधी सी बात है, मैंने भी बताया था, बीजांड द्वार। ये तो ये क्या हो गया हमारे पास, बीजांड वृंत। यानी बीजांड को क्या करता है, अंडाशय से अंडक से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर मैंने नाम भी बताया था, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भाग हमारे पास तीसरा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, निभाग। क्या हो जाएगा, निभाग भाग। ये हमारे पास जो संरचना आ रही है चित्र की वो पता है क्या है, आप बताए, बीजांड काय है हमारे पास। क्या है ये, बीजांड काय। ये हमारे पास पूरी जो लाल रंग की संरचना बना दी है पूरी, ये हमारे पास क्या है, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश। ठीक है, इस भ्रूण कोश में ये कोशिका कौन सी है आपको पता है, तो यहाँ लिख दो, इसका नाम अंड कोशिका है। कौन सी है हमारे पास, ये अंड कोशिका। ठीक है, ध्यान रखना
भ्रूण कोश में उपस्थित सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित होती हैं, ध्यान रख लेना, यानी एन होती है। ये हमारे पास दो कोशिका है, ये कैसी है हमारे पास? ये है सहायक कोशिका। कौन सी है? सहायक कोशिका। ये हमारे पास कौन सी कोशिका आ गई है? प्रतिमुखी। कौन सी है? प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, किसका चित्र है आपको पता है? सीधी सी बात यहां पर तो लिख दो, प्रतीप बीजांड की संरचना। कौन सा बीजांड है हमारे पास? ये प्रतीप बीजांड की संरचना। ठीक है, ये हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देने की बात है। यहां पर अब देखो, इसमें मैंने जो बताया प्रतीप या एनोट्रोपस, उसकी विशेषता मुख्य यही होती है कि इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, ये जो बीजांड वृंत होता है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसकी विशेषता लिख रहा हूं, इस प्रकार के बीजांड में क्या? बीजांड वृंत हमारे पास कैसा है? इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत क्या हो जाता है? वृद्धि करके लंबा हो जाता है। वृद्धि करके लंबा हो जाता है। ठीक है, और लंबा होने के पश्चात क्या होता है? ये 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। और बीजांड वृंत 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। घूम गया, जब 180 डिग्री पर घूम जाएगा कौन? बीजांड वृंत, तो ये किसके पास आ गया? बीजांड द्वारी भाग के पास। तो लिख दो, और बीजांड वृंत बीजांड द्वार भाग के पास या समीप आ जाता है। ठीक है, अब जब ये पास आ गए यहां पर, तो कौन कौन, यानी हमारे पास बीजांड द्वारी भाग और निभाय भाग दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाते हैं, या हम लिख सकते हैं कि समकोण पर आ जाते हैं। तो यहां पर लिख दो, निभाग भाग एवं बीजांड द्वार एक सीध में या एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, या विपरीत दिशा में आते हैं। अब ये ध्यान देने की बात है, यहां पर हमारे पास जितने भी आवर्त बीजी पादप हैं उनमें से 82%, कितने प्रतिशत? 82% आवर्त बीजी पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? प्रतीप बीजांड। कैसा होता है ये? प्रतीप बीजांड पाया जाता है।
उदाहरण हम इसके लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सरसों कुल के पादप भी आते हैं इसमें देखा जाए तो, लेकिन इसके मुख्य उदाहरण है हमारे पास जो अरंडी है, क्या है, अरंड है, ठीक है। इसके अलावा गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, चना है, मटर, ये सब किसके उदाहरण है इसके, तो यहाँ पर उदाहरण लिख दो, चना, मटर, गेहूं, बाजरा और अरंड, बहुत है आदि, ठीक है ना। 82% आ गए, इसका मतलब है कि अधिकांश क्या होते हैं, इसी में ही पाए जाते हैं। अब ये किसका चित्र, इसका नाम लिख दिया है। तो आप लोग हमें इस प्रकार से क्या है, 3 बीजांड पढ़े, इन तीनों बीजांडों के आपको चित्र बनाने हैं और इसके प्रकार है। यहाँ पर पूछ लेता है उदाहरण देके कि किस प्रकार के बीजांड में या किस पादप में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हीं में से पूछेगा आपसे। अब आपको यहाँ पर तीनों का जो हमारे पढ़ा है उनको ध्यान से पढ़ना है और चैनल को क्या करना है, लाइक एंड शेयर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता सकते हो आप लोग सभी, भाई सर हमें ये परेशानी है, ठीक है, हमें आपकी परेशानी स्वीकार है और उसका समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।